जय हिंद बच्चों। आज हम सब हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं या एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब ध्वनियों के इस मेल के कारण हुए परिवर्तन को व्याकरण की भाषा में संधि कहते हैं। जैसे बच्चों, विद्या धन आलय। अब विद्या धन आलय का जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, इसका संधि करने पर बन जाएगा सूर्योदय। दो अलग अलग शब्द हैं, इनका मेल करने पर एक नया शब्द बना। इन ध्वनियों के में जो परिवर्तन आया, उन्हीं परिवर्तन को हम संधि शब्द से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार बच्चों, संधि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इस तरह शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसा मैंने ऊपर दिखाया बच्चों, दो शब्द अलग अलग लिखे हैं और यहाँ पे विद्यालय एक शब्द है। इस शब्द को जब हम अलग करके दो भाग में बांटेंगे तो वह विच्छेद कहलाएगा। जैसे विद्यालय मैंने लिखा था, विद्यालय को दो भाग में बांटने पर विद्या धन आलय दो शब्द में बटा, तब यह बन गया था, यह संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, और इसकी संधि करेंगे तो सूर्योदय। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद बच्चों, संधि को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में सविस्तार समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि स्वर संधि क्या है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब बच्चों, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वह स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिए हैं, जैसे गिरी धन ईश। गिरी में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा यानी ईश्वर, और ईश में बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों स्वर हैं। दोनों स्वर के मेल से क्या होगा? यहाँ पे बड़ी ई यानी गिरी धन ईश, संधि करके गिरीश। इसी प्रकार देव में कौन सा स्वर आ रहा है? अ स्वर, और यहाँ पे क्या लिखा है? ई। अ और ई स्वर मिलेंगे तो होगा ए। तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। अब हम स्वर संधि को बच्चों, ये है हमारे स्वरों का मेल इस प्रकार होता है। तो इसी स्वर संधि को कई भेदों में बांटा गया है। तो अब हम इसके बारे में सविस्तार समझेंगे। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। सबसे पहले अब हम दीर्घ स्वर के संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बच्चों, दीर्घ स्वर क्या है? पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था, स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या पढ़ाया था? अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर था। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ यानी आ, ई, उ हो जाते हैं। आ,
ई ऊ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये मैंने एक तालिका तैयार की है। इस तालिका में आप सब ध्यान से अब समझिएगा। प्रथम शब्द का पहला अंतिम वर्ण अ हो या और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आ हो, तो दोनों के मेल से हमेशा जो परिवर्तन होगा वह दीर्घ हो जाएगा। यानी अ धन आ बराबर आ, यह दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार अ धन अ भी रहेगा तो वो भी आ में परिवर्तित होगा। इसमें ध्यान देना, सब दीर्घ स्वर ही होता है। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर दोनों मिलेंगे तो दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखो छोटी ई है और यहाँ पे छोटी ई, दोनों छोटी ई मिलेंगे तो बड़ी ई। इसी प्रकार छोटी ई व बड़ी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई ही होगा। और अगर पहला वर्ण का अंतिम वर्ण ये होगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई रहेगा तो भी बड़ी ई ही होगा। इसी प्रकार बच्चों देखो ऊ और ऊ दोनों के संधि होने पे बड़ा ऊ। इसी प्रकार बड़ा ऊ और ऊ भी रहेगा तो भी बड़ा ऊ में परिवर्तित होगा। और बड़ा ऊ दोनों रहेगा तो भी दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ यानी बड़ा ऊ में परिवर्तित होगा। इसके लिए हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, गज धन आनन। यहाँ पे गज में कौन सा स्वर आ रहा है? गज अ, यानी यहाँ पे अ स्वर आ रहा है। और आ हो गया, अ धन आ क्या होता है? दीर्घ। यहाँ पे मैंने बताया था अ धन आ क्या होगा? आ। तो यहाँ पे आ ही हो जाएगा। तो इन दोनों का संधि करेंगे तो क्या बनेगा? ज में आ की मात्रा लग जाएगी तो बनेगा गजानन। इसी प्रकार अब देखो छोटी ई और बड़ी ई, इसका एक उदाहरण है कवि धन इंद्र। कवि का छोटी ई धन छोटी ई बनेगा बड़ी ई। कैसे बनेगा? अब होगा कविंद्र। यहाँ पे क्या होगा? बड़ी ई में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे छोटी ई है तो इसको क के बाद वह पे कौन सी मात्रा लग जाएगी? बड़ी ई की, कविंद्र। देखिए बच्चों, अब मैंने एक और उदाहरण लिया है भानु धन उदय। भानु में कौन सी मात्रा लगी है? छोटा ऊ, यानी ऊ स्वर का उच्चारण हुआ, छोटा ऊ। और यहाँ पे भी छोटा ऊ दोनों स्वर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, यानी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। अब बन जाएगा भानु में छोटा ऊ, यहाँ का ऊ मिलाकर न पे जो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा भानुदय। इस प्रकार यह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। ये तालिका मैंने जो बनाई है बच्चों, ये आपको भी अपने कॉपी में बनाना है और इसे याद करना है। ठीक है।